का सिलसिला। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए आज से 8 नवंबर को प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित होने जा रही है। प्रदेश के 581 केंद्र पर 17,60,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में प्रवेश रोक दिया जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 संबंधी स्वघोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के साथ ही पर्यवेक्षक भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। परीक्षा केंद्र के समग्र प्रभारी के पास ही एकमात्र मोबाइल रहेगा, अन्य किसी को भी मोबाइल के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। गहलोत सरकार ने प्रदेश में वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट पर डे स्टाम्प ड्यूटी की दरों को कम करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रदेश में 50 लाख रुपए तक के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर 1,000 रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। 50 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के कॉन्ट्रैक्ट पर कॉन्ट्रैक्ट की राशि का 0.15% और अधिकतम 25 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर होटल और रेस्टोरेंट बार लाइसेंस फीस में राहत देने का फैसला किया। उन्होंने इस संदर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर अधिसूचना के प्रारूप को स्वीकृति दे दी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लाइसेंस फीस में 2 किस्तों में जमा कराने की छूट पूर्व में ही दी जा चुकी है। अब बार लाइसेंस फीस की दूसरी किस्त बिना किसी अतिरिक्त शुल्क या पेनल्टी के 31 दिसंबर 2020 तक जमा कराने की छूट दी गई है। गुरुवार देर शाम प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंची। राज्यपाल से मिलने की जानकारी राजे ने खुद ट्वीट करके दी। राजे ने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी से शिष्टाचार मुलाकात कर विभिन्न प्रदेशीय मुद्दों पर चर्चा की। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे से शिष्टाचार भेंट की। वहीं नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर भी राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे थे। राज्यपाल ने लाठर को प्रदेश में शांति एवं प्रभावी कानून व्यवस्था के निर्देश दिए। राज्यपाल ने सोशल पुलिसिंग के अंतर्गत कोरोना नियंत्रण के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता को सभी स्तर पर लागू करवाने में भी पुलिस को और बेहतरीन कार्य किए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव निरंजन आर्य पूरे एक्शन में हैं। आज वो सभी विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे, जिसमें बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दीपावली पर व्यापारियों को सजावट के लिए निःशुल्क बिजली मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने पत्र में लिखा कि 3 महीने कोरोना की वजह से व्यापार बंद रहा और व्यापारी पूरी तरह से घाटे में है। जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 8 नवंबर को 2 दिन के प्रवास पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ सर संघचालक के सुरेश भैया जी जोशी भी रहेंगे। जयपुर के दोनों नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। हेरिटेज कांग्रेस की मुनेश गुर्जर ने मेयर प्रत्याशी के लिए नामांकन दाखिल किया। वहीं जयपुर ग्रेटर से भी कांग्रेस ने मेयर पद के लिए ताल ठोक दी। पार्टी ने यहां से दिव्या सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। इधर जोधपुर के दोनों निगमों के लिए बीजेपी ने भी ताल ठोक दी है। जोधपुर साउथ से वनिता स्टेट को मेयर पद के लिए मैदान में उतारा गया है। जोधपुर नगर निगम उत्तर क्षेत्र के लिए बीजेपी की ओर से डॉक्टर संगीता सोलंकी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी, शंभू सिंह खेतासर समेत बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर नगर निगम उत्तर से कांग्रेस ने कुंती परिहार को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। कुंती परिहार हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रहे मान सिंह देवड़ा की बेटी है। बीजेपी ने जोधपुर नगर निगम उत्तर में डॉक्टर संगीता सोलंकी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया। संगीता सोलंकी ने बीजेपी का बोर्ड बनाने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि असंतोष के चलते कई कांग्रेस पार्षद उन्हें समर्थन देंगे। कोटा उत्तर नगर निगम के मेयर पद के लिए कांग्रेस की मंजू मेहरा ने नामांकन किया। मंजू मेहरा ने दूसरी बार पार्षद का चुनाव जीता। बता दें कि उत्तर नगर निगम में कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया है। नामांकन के मौके पर मेहरा ने कहा कि सभी पार्षदों को साथ लेकर और उनकी साफ सफाई उनकी पहली प्राथमिकता है।
कोटा दक्षिण से कांग्रेस ने मेयर पद के लिए राजीव भारती को मैदान में उतारा। बता दें कि दक्षिण नगर निगम में कांग्रेस और बीजेपी को 36 सीटें मिली हैं। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव 4 चरणों में होने जा रहे हैं। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्ड और 11 पंचायत समिति के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना फील्ड वर्क लगभग पूरा कर लिया है। पंचायत राज चुनाव को लेकर अब प्रतापगढ़ में राजनीतिक दलों की ओर से नामांकन हो चुका है। कांग्रेस की ओर से जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं। अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय के सभागार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा हुई। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन का आज 6ठा दिन है। गुर्जर समाज ने बयाना हिंडौन मार्ग पर जाम लगा रखा है। गुर्जर नेता विजय बैसला ने मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते 12 त्योहारी स्पेशल रेल सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। कोटा से होकर गुजरने वाली ट्रेन के करीब 3500 यात्रियों ने टिकट रद्द करवाए हैं। टिकट रद्द होने के बाद रिफंड के रूप में रेलवे ने यात्रियों को 10 लाख से ज्यादा रुपए लौटाए हैं। आंदोलन के चलते करौली भरतपुर जिले में पिछले 6 दिनों से इंटरनेट बंद है। इसके अलावा सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर की 5 तहसील और अलवर में कुछ जगह इंटरनेट बंद है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1810 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,05,800 के पार जा पहुंचा। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,955 तक जा पहुंचा। मरुधरा में अब तक 38,25,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना सैंपल हो चुका है, जिसमें अब भी 16,301 एक्टिव केस हैं। राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटे में 333 कोरोना केस सामने आए। एक साथ राजधानी में इतने केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एसीएस रोहित कुमार सिंह कोविड नेगेटिव हो चुके हैं। उन्होंने कोविड के साथ अब हुए अपने अनुभव साझा किए। रोहित कुमार ने परिवार मित्र रेमडेसिविर दवा, आराम, सोशल मीडिया, नारियल पानी, काढ़ा, स्टीम और हल्दी को बेस्ट मेडिसिन बताया। पूर्व मंत्री ललित भाटी कोरोना का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से पूर्व मंत्री का जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी था। कोटा में दीगोद थाना पुलिस ने ऑपरेशन आवाज के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पुलिस की टीमों ने मनरेगा स्थल पर भी जाकर महिलाओं को जागरूक किया और कानून की जानकारी दी। सीकर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोरोना के 110 पॉजिटिव केस सामने आए। जिले में अब तक कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 6,961 हो चुके हैं। जोधपुर के फलौदी कस्बे में कोरोना का विस्फोट हुआ। बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी और फलौदी एसडीएम यशपाल आहूजा ने बताया कि फलौदी कस्बे समेत आसपास के गांव में 62 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिला है। अलवर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत कंपनी बाग के समीप पुराने सूचना केंद्र से एक जन जागृति रैली का आयोजन किया। चूरू में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों को मास्क भी बांटे गए। 21 मंगला कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाड़मेर में मिठाई के पैकेट के जरिए लोगों तक कोरोना जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा। दरअसल अब मिठाई के हर पैकेट पर कोरोना जागरूकता संदेश लिखे रहेंगे। कलेक्टर ने इस पहल के लिए जोधपुर मिष्ठान भंडार का आभार जताया। टोंक जिला मुख्यालय से सटी बनास नदी में बीती देर रात बजरी माफियाओं के खिलाफ एसपी ओम प्रकाश के निर्देश पर बड़ी छापेमारी की गई। छापा टीम को देख बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया और कई चालक ट्रॉली को छोड़कर मौके पर ही फरार हो गए। पुलिस को मौके से 35 से ज्यादा ट्रैक्टर और ट्रॉलियां सीज किए जाने के अलावा बजरी माफियाओं की 1 दर्जन बाइक सीज की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस के कई वाहन बजरी दोहन के लिए बनाए गए रास्तों में फंस गए, जिन्हें निकालने में कई घंटे लग गए। एसीबी की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक और एक इंस्पेक्टर को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जयपुर में एसीबी की टीम ने एनएचएआई के 2 घूसखोर अधिकारी बीसी मीणा और एसआर वर्मा ट्रैप किया। एसीबी ने दोनों को 50,000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि दोनों अधिकारी पेट्रोल पंप भूमि अलॉटमेंट के नाम पर घूस ले रहे थे। चूरू और बीकानेर एसीबी की टीम ने पारिवारिक न्यायालय के कर्मचारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी भगवती प्रसाद सैनी ने कोर्ट में ही न्याय दिलाने और पति के खिलाफ वारंट जारी करवाने के एवज में 1 लाख की रिश्वत मांगी।
चूरू के कोतवाली थाने में 2 साल पहले दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने फर्जी वसीयत बनाकर मकान बेच दिया था। बाड़मेर में एक शादीशुदा जोड़े ने पुलिस के मुखिया से सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों हाल ही में परिणय सूत्र में बंधे हैं और युवती के परिजन उनके प्रेम विवाह के दुश्मन बन बैठे हैं। डूंगरपुर की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से चोरी के 2 बाइक और 2 मोबाइल बरामद। कोटा के रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। अजमेर में नकली दवाइयों की फैक्ट्री पर दिल्ली की एक टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की। साथ ही नकली दवाइयां बनाने के काम में आने वाले उपकरण को भी जब्त किया। अलवर में पुलिस ने अवैध हथियार खरीदने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हथियार बेचने के मामले में एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया। इस दौरान मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। झुंझुनू पुलिस ने नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। टोंक पुलिस ने अपहरण का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। राम अवतार के शख्स पर बच्ची को अगवा कर बेचने की कोशिश का आरोप है। चूरू के NH-52 पर ट्रक से डोडा पोस्ट जब्त किया। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। बरामद डोडा पोस्ट की कीमत 35,000 रुपये बताई जा रही है। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी नायब तहसीलदार को कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया गया। जमीन की पैमाइश करने की एवज में रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बूंदी कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे पटाखा गोदाम पर छापेमारी की। गोदाम से 40 कार्टून पटाखे बरामद किए, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जाती है। अलवर के टपुकड़ा में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के आरोप में 12 लोगों पर 10,60,000 का जुर्माना लगाया। इस दौरान टीम ने कई ट्रांसफार्मर समेत बिजली के उपकरण जब्त किए। अलवर में पुलिस ने 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए। मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। बता दें कि सरकार ने दीपावली के मौके पर पटाखे बेचने और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अजमेर के किशनगढ़ मार्बल एरिया के कटर फैक्ट्री में एक शव लटका मिला। मृतक की शिनाख्त मुकेश नाथ के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह हत्या का मामला लग रहा है। अजमेर में पुलिस ने 2 दुकानों में चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद किया। आरोपी अब्दुल को मुंबई से गिरफ्तार किया। आरोपी जियारत करने दरगाह आया था और वारदात कर वापस मुंबई चला गया। सीकर जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रानौली थाना क्षेत्र के बदमाश महेश बेनीवाल को रानौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश पर जिले भर में मारपीट, लूटपाट समेत कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। अरावली विहार थाना पुलिस ने हथियार की नोक पर डंपर लूट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। कोटा के आरकेपुरम थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 7 किलो 2 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में 2 बाल अपराधियों को भी निरुद्ध किया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। बूंदी के केशवराय पाटन में पुलिस की चलती गाड़ी का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अचानक बेकाबू हो गई और किराना दुकान में जा घुसी, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं। सीकर के सदर थाना इलाके में टैंकर और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सदर थाना पुलिस ने 4 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। 12 के बीच से गुजर रहे NH-27 पर खस्ता हाल होने की वजह से एक कार संतुलन खोकर हाईवे से नीचे गड्ढे में गिर गई। कार में सवार कुल 4 लोग घायल हो गए। सीकर में टैंकर और कार की टक्कर में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतक झुंझुनू जिले के मैनास गांव के रहने वाले थे, जो श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सीकर में टोकन बस स्टैंड पर टूटी सड़क और खड्डे की वजह से चारे से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हो गया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में ट्रॉली में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने का ड्राइवर को पता लग गया और उसने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके के अज्ञात बदमाशों ने कदेड़ की हत्या की थी। मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल पुलिस को मामले में कोई सुराग नहीं लगा। सीकर के श्री माधोपुर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दोनों बाइकों पर सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।
कोटा में शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने कैथून और सांगौद से 6 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, जिनको जांच के लिए भेज दिया गया है। कोटा में नकली घी के कारखाने के भंडाफोड़ मामले में गिरफ्तार आरोपी राजू सोनी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी राजू सोनी के कब्जे से ब्रांडेड कंपनियों के रैपर बनाने वाली कलर जेरोक्स मशीन जब्त की है। चूरू के सुजानगढ़ में सुजला फायर वर्क्स एसोसिएशन के बैनर तले पटाखा विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया और राज्य सरकार की ओर से पटाखों की बिक्री पर लगाए जाने के निर्णय का विरोध करते हुए पटाखों की बिक्री शुरू करने की मांग की। चूरू में सुजानगढ़ नगर परिषद की टीम ने एक्विटास बैंक शाखा में जाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया। नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त इंजीनियर दलीप सिंह ने बैंक में मास्क वितरण करने के बाद स्टाफ को जागरूक किया। मुंबई में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी ने बीकानेर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एबीवीपी छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर विरोध किया। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भी दिए। हनुमानगढ़ में कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने सड़क जाम किया। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ मार्ग पर घंटों जाम लगा दिए, जिससे यातायात बाधित रहा। अलवर में भगवा रक्षा दल ने गौ हत्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम को ज्ञापन दिया और आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर नगर परिषद परिसर में वाल्मीकि समाज ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने से परेशान नर्सिंग कर्मी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यवाहक कलेक्टर को ज्ञापन देकर वेतन दिलाने की मांग की। फीस कटौती के विरोध में निजी स्कूल संचालक सड़क पर उतर आए हैं। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया और सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की। वन नेशन वन राशन में ड्यूटी लगाने के विरोध में बीएलओ ने उदयपुर कलेक्टर को ज्ञापन दिया और ड्यूटी निरस्त करने की मांग की। उन्होंने राशन कार्ड में ड्यूटी लगाने के फैसले को गलत ठहराया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी तैयार होंगे। एनबीई से डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में डीएनबी कोर्सेज की 55 सीट के लिए हरी झंडी मिल गई है। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पटाखा विक्रेताओं ने प्रदर्शन कर राज्य सरकार से पटाखों पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की। बूंदी में कई धर्मगुरुओं की बैठक के बाद विभिन्न स्थलों को खोलने पर सहमति बनी, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। बीकानेर के कोलायत में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की निंदा की। इससे पहले कोलायत पहुंचने पर भंवर सिंह भाटी का स्वागत किया गया। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस की ओर से शुरू किए गए आवाज अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांव घांगू में जागरूकता कार्यक्रम में महिला सुरक्षा संबंधी कानून की जानकारी दी गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद ने कुंभकारों के जब्त किए गए सामान को उनके विरोध प्रदर्शन के चलते आखिरकार लौटा दिया। जब्त हुए सामान को वापस लेने की मांग को लेकर कुंभकार पिछले कुछ दिन से प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा कोटा में 28 सेंटर पर आज से शुरू होगी। कोटा में स्थापित किए गए सेंटर पर 3 दिन में 96,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने टोंक से अपहरण की गई 8 साल की बच्ची को अपहरणकर्ता के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस ने अपहरणकर्ता युवक और बच्ची को टोंक पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जोधपुर के भीतरी शहर में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में फरारी कारों का काफिला घंटाघर मकराना मोहल्ला क्षेत्र से गुजरा। फरारी जैसी बेशकीमती कारों के काफिले को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। भरतपुर में इस बार दीपावली पर सजने वाला पटाखा बाजार नहीं सजेगा। राज्य सरकार के आदेश के बाद कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को पटाखा बिक्री के लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश दिए। टोंक के नोएटा गांव में एक बार फिर पैंथर मूवमेंट नजर आया। यहां पैंथर कुंबे के शिकार के निशान मिले हैं। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के